ठीक है, तो अब जो है फिर से ये हम लोग प्रोसीजर जो है वो अप्लाई कर लेते हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पे आ गया 2 प्लस, ठीक है, √21 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 माइनस 6 प्लस 3 जो है -3 और अपान जो है वो 3। फिर से जो है इसका परमेयीकरण करना है, तो परमेयीकरण करेंगे यानी कि रैशनलाइज करेंगे इसको। √21 माइनस 3, √21 प्लस 3 और यहाँ पे जो है ये आ जाएगा 3 √21 प्लस 3। ठीक है, अब जो है देखेंगे कि आगे नेक्स्ट जो है वो कौन सा इसमें जो है फ्रैक्शन आता है। तो इज इक्वल टू 2 प्लस, अब देखेंगे कि 21 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे 9, ठीक है, और अपॉन 3 तो है और √21 ये आ जाएगा +3, तो ये जाएगा 2 प्लस ये 4/3 और √3 तो चला जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा, पहले मैं 12 और लिख देती हूँ और फिर जो है इसको कैंसिल कर देती हूँ। पहले 12 लिख लेती हूँ, अब लिखूंगी मैं 2 प्लस 3/4/√21 प्लस 3, और ये हो जाएगा 2 प्लस 1/, अब देखिए 1/√21 प्लस 3/4, तो ये आ गया यहाँ पे 2। ठीक है, तो मैंने और भी करके देखे हैं, यहाँ पे मैं आगे बढ़ती गई हूँ, तो तब तो है ये किस तरह से वैल्यूज आती हैं। तो चलिए मैं इसको जो है फ्रैक्शन में लिख लेती हूँ, क्योंकि मैंने 4 बार जो है कर लिया है और ज्यादा जो है बार यहाँ पे नहीं बताऊंगी। तो √21 में पहले था 4 प्लस, फिर दूसरा कौन सा था 1/1 प्लस, फिर कौन सा था 1/1 प्लस, अब जो है क्या आ गया है 1/2 प्लस एंड सो ऑन, आगे जो है चलता गया है। और मैं लिखूंगी यहाँ पे ठीक है, और भी मैंने निकाले यहाँ पे, तो वो आ रहा है 1/1 प्लस 1/1 प्लस, और इस तरह से जो आते जा रहे हैं और अलग अलग आते जा रहे हैं, ऐसे यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। मैंने करके देखा, इसके बाद भी काफी सारे करके देखे, तो कहीं पे भी ये रिपीट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अगर रिपीट होते होते तो मैं क्या करती, वहां पे जो है मैं कह देती कि अब कंटिन्यूस जो है यही आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है रिपीट नहीं हो रहे और भी कुछ नंबर आ रहा है साथ में। फिर तो मैं क्या करती हूँ कि 4 बार मैंने कर लिया और फिर जो है आगे मैं रुक गई, और यहाँ पे जो है इतने तक ही आपको भी करना है। ठीक है, तो ये √21 का जो है ना बहुत है, उसके बाद भी जो है ये 1 प्लस 1 प्लस फिर भी आ रहा है, देखिए 1 प्लस मैंने करके देख लिया है, फिर भी इसके बाद जो है 1 प्लस 1 प्लस और भी आ रहा है 1/1 प्लस। ठीक है, तो यहाँ तक ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। तो चलिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ, क्योंकि काफी लंबा था, √21 का जो है सबसे लंबा जो है ये क्वेश्चन था। अब जो है नेक्स्ट करते हैं कि √8 को वितरित भिन्न में परिवर्तित कीजिए, यानी कि कन्वर्ट √8 इनटू द कंटिन्यूट फ्रैक्शन। ठीक है, इनटू कंटिन्यूट फ्रैक्शन। तो सबसे पहले जो है ये आपके √8 जो है नंबर वो किसके बीच में बिलोंग करता है वो देखना होता है आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। √8 डेफिनेटली ये 2 और 3 के बीच में ही बिलोंग करता है। ठीक है, तो √8 को जो है हम लोग किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें जो है 2 को ऐड कर देते हैं और 2 को ही माइनस कर देते हैं। फिर जो है नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा, इसका परमेयीकरण यानी कि इसको रैशनलाइज करेंगे। तो √8 माइनस 2 और √8 प्लस 2 अपान आ जाएगा ये √8 प्लस 2। ठीक है, 2 प्लस और यहाँ पे हो जाएगा ये 8 माइनस 4 अपॉन ये हो जाएगा √8 प्लस 2। तो ये होगा 2 प्लस 4 अपॉन √8 प्लस 2
और अब जो है मैं इसको लिखूंगी 2 प्लस 1 अपॉन रूट 8 प्लस 2 अपॉन 4, ठीक है, अपॉन 4। तो अब जो है एक नंबर आ गया 2 प्लस 1 अपॉन, अब इसके आगे क्या होगा, ठीक है, इसके आगे क्या होगा तो वो हम लोग देख लेते हैं। क्या रहा है यहाँ पे जो है हम लोग पहले हम लिख चुके हैं कि रूट 8 जो है वो 2 और 3 के बीच में बिलोंग कर रहा है। अगर 2 करूंगी तो ये किसके बीच में करेगा, प्लस 2 करूंगी तो यहाँ पे ये 4 और 5 के बीच में करेगा। और अगर 4 से डिवाइड करते हूँ तो ये 1 के बीच में करेगा, 1 और 2 के बीच में, ठीक है, 1 और 2 के बीच में बिलोंग करेगा। तो कौन सा नंबर लेना है, ये छोटा वाला। तो रूट 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 8 प्लस 2 माइनस 1, ठीक है, ये अपॉन 4 है। तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस, ये हो जाएगा यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा -2 रूट 8 माइनस 2 और अपॉन 4। चलिए रैशनलाइज कर लेते हैं, रूट 8 माइनस 2 रूट 8 प्लस 2 अपॉन 4 और आ जाएगा ये रूट 8 प्लस 2। तो इज इक्वल टू 1 प्लस, ये हो जाएगा यहाँ पे 8 माइनस 4 और अपॉन 4 और ये हो जाएगा रूट 8 प्लस 2। ठीक है, फिर से आगे हम लोग 1 प्लस ये आ जाएगा 4 और 4 जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, रूट 8 प्लस 2 और ये होगा, आगे लिखते हैं यहाँ पर इज इक्वल टू 1 प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 8 प्लस 2। इतना कर लिया। अब जो है अब फिर से यहाँ पे जाना है। अब यहाँ पे 1 प्लस किया, ठीक है, और अब जो है ये 1 अपॉन 1 प्लस, अब इसके लिए करते हैं रूट 8 के लिए, फिर से रूट 8 प्लस 2 के लिए फिर से करते हैं। चलिए 2 और 3 के बीच में जब हमारा ये रूट 8 आता है तो अगर 2 को ऐड करते तो ये 4 और 5 के बीच में आएगा, ठीक है, 4 और 5 के बीच में आएगा। तो रूट 8 प्लस 2 जो है कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि 4 प्लस रूट 8 प्लस 2 और यहाँ पे ये -4, तो ये आ जाएगा आपके कि 4 प्लस ये रूट 8 और यहाँ पे -2, इसको जो है फिर से हम लोग जो है कर लेते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं। ये हो जाएगा रूट 8 -2 और रूट 8 प्लस 2 अपॉन रूट 8 प्लस 2, ठीक है। फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 प्लस ये कितना आ जाएगा 8 माइनस 4 और रूट 8 प्लस 2, तो इज इक्वल टू 4 प्लस यहाँ पे जो है ऊपर आ जाएगा 4 और रूट 8 प्लस 2, तो 4 प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा रूट 8 प्लस 2 अपॉन 4। अब आप देख रहे हो सेम वही नंबर आया जो पहले था। कौन सा था पहले, जो है ये
यहाँ पे देखिए, इसके लिए जो किया था, जो अभी मैंने बिठाया है, वो सेम नंबर आ गया, √8 + 2/4, जिसके लिए क्या आया था 1 प्लस। यानी कि कहने का मतलब कि अगर √8 को अगर मैं जो है कंटिन्यूड फ्रैक्शन में अगर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो ये आ जाएगा 2 प्लस, फिर 1/1 प्लस 1/4 प्लस, ये देखिए 4 है यहाँ पे, फिर आ जाएगा 1/1 प्लस 1/4 प्लस, यानी जो है 1 4 1 4 1 4 इस तरह से जो है नंबर आते जाएंगे बार बार, क्योंकि सेम वही आए। एक बार और करके दिखाना पड़ता है, जैसे अगर आपको पूछा गया है, यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो √8 + 2/4 के लिए फिर से आप करके बताओ, तो आप देखोगे कि वहां पे जो है फिर से 1 प्लस आ जाएगा, फिर इसका करोगे तो फिर से जो है 1/4 प्लस आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ये प्रोसीजर जो है बार बार जो है हमें करके बतानी होती है कि भाई किस तरह से रिपीट होता है, कि इसमें रिपीट हो रहे हैं, एक बार 1 4 1 4 आ रहा है, लेकिन √21 में जो है अलग अलग ही आ रहे थे। और अगर हम लोग आगे करते तो मुझे लगता है कि चेंज ही आता उसके बाद, ठीक है। अगर 3 बार अगर 1 प्लस आया तो एक बार 2 प्लस भी आ सकता था, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती थी। तो मैंने तो क्या किया कि 4 बार करके मैं वहां पे रुक गई, मैंने कहा अब नहीं करते हैं आगे, ठीक है। तो ये जो है कंटिन्यूड फ्रैक्शन जो क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार किए जाते हैं। इसमें और भी आगे है, एक है √14 के लिए, ठीक है। √14 के लिए जो है मैं यहाँ पे आप पे छोड़ती हूँ और मैं बताती हूँ कि इसका जो है फ्रैक्शन जो मैंने करके रखा है वो इस तरह से आना चाहिए। चलिए √41, सॉरी √14, ठीक है। √14 की वैल्यू आप जानते हैं किसके बीच में आएगी, 3 और 4 के बीच में। 3 और 4 के बीच में आएगी। तो √14 को किस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 3 प्लस √14 - 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 14 √14 - 3 और √14 + 3 अपॉन जो है √14 + 3 इज इक्वल टू 3 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा ये 14 माइनस यहाँ पे 9 अपॉन √14 + 3 इज इक्वल टू 3 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 5 अपॉन √14 + 3 और ये हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन √14 + 3 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 अपॉन आ जाएगा 5। चलिए फिर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो √14 है वो मैंने पहले ही लिखा है कि वो 3 और 4 के बीच में जो है बिलोंग करता है। अगर +3 करते हैं तो ये 6 और 7 के बीच में बिलोंग करता है। अगर 5 से डिवाइड करूंगी तो ये 1 और 2 के बीच में बिलोंग करेगा, ये 1 और 2 के बीच में बिलोंग करेगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब किसको करना है, इसका फाइंड करना है। तो √14 जो है +3 अपॉन 5 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस √14 + 3 अपॉन 5 और क्या लिखेंगे -1, क्योंकि 1 है नहीं, ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। इज इक्वल टू 1 प्लस √14 और ये हो जाएगा -2 अपॉन 5, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1 प्लस √14 -2 और √14 + 2 फैक्टर से जो है मल्टीप्लाई करते हैं और उसी फैक्टर से जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 1 प्लस ये 14 - 4 और अपॉन 5 √14 + 2, तो ये आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे 10 अपॉन 5 √14 + 2 और दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन √14
√14 प्लस 2, ठीक है, और ये होगा 1 प्लस, देखिए अब आ गया 1 प्लस, पहला क्या आया था 3 प्लस, अब आया यहाँ पे कितनी प्रोसीजर करने के बाद अब आया है 1 अपॉन ये √14 प्लस 2। अब इसको जो है आप आगे करके देखना कि किस तरह से जो है वैल्यू आती है, √14 प्लस 2 अपॉन 2 की वैल्यू जो है फिर क्या आती है, ठीक है। आगे जो है यहाँ पे जब करते हैं तो आ रहा है 2 प्लस, फिर उसके बाद और आगे करते हैं तो वो आ रहा है 1 प्लस, ठीक है। मैंने और 2 बार करके देखा है, आप करके देखना। मैंने जो है यहाँ पे 3 प्लस यानी कि इतना बता दिया है कि √14 इज इक्वल टू 3 प्लस और 1 अपॉन 1 प्लस बता दिया है। अब आगे जो है कौन से होंगे ये आप फाइंड कर लेना, ठीक है।